हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको फाल्गुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा के बारे में बताएंगे। फाल्गुन मास हिंदू नववर्ष का अंतिम महीना होता है। फाल्गुन पूर्णिमा वर्ष की अंतिम पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा के बाद से चैत्र मास और हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को फाल्गुन पूर्णिमा होती है। इस दिन होली और लक्ष्मी जयंती मनाई जाती है। फाल्गुनी पूर्णिमा का धार्मिक रूप से बहुत ही महत्व होता है, साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक नजरिए से भी बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा पर उपवास भी किया जाता है, जो सूर्योदय से आरंभ कर चंद्रोदय तक रखा जाता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में फाल्गुन पूर्णिमा के दौरान दोल पूर्णिमा मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। फाल्गुन पूर्णिमा को वसंत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ दिन के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान सत्यनारायण जी की भी पूजा की जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा पर फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत को अत्यधिक समृद्ध माना जाता है और यह नक्षत्र सौभाग्य लाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। वहीं इस दिन होली का त्योहार भी मनाया जाता है। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है और तमाम लकड़ियों को इकट्ठा कर सभी प्रकार की नकारात्मकताओं की होली जलाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा 28 मार्च 2021 रविवार के दिन है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च 2021 को सुबह 3:27 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा रात्रि 12:17 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 28 मार्च 2021 को शाम 6:15 पर। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। उपवास का संकल्प लें। सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को चंद्र दर्शन तक उपवास रखें। रात्रि में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन दान, स्नान और भगवान का ध्यान करें। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका दहन से पूर्व अपने आसपास पानी की कुछ बूंदें अवश्य छिड़के। इसके बाद गाय के गोबर से होलिका का निर्माण करें। एक थाली में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां, साथ ही 1 लोटा जल अवश्य रखें। पूजा सामग्री के बाद भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बताशे अर्पित करें और मौली को होलिका के चारों ओर लपेटे। तत्पश्चात होलिका पर प्रहलाद का नाम लेकर पुष्प अर्पित करें। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद होलिका दहन करें और उसकी परिक्रमा करना न भूले। होलिका की अग्नि में गुलाल डालें और घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर आशीर्वाद लें। फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा। नारद पुराण के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद एक विष्णु भक्त था। भगवान विष्णु की भक्ति करने के कारण हिरण्यकश्यप उसे नफरत करता था और प्रहलाद को मारना चाहता था। उसने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह उसे मार न सका। कई बार असफल होने के बाद उसने यह कार्य के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। असुर राज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। उसने यह वर मांगा था कि उसे जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य रात दिन, पृथ्वी, आकाश, घर या बाहर न मार सके। इसी कारण से उसमें अत्यधिक अहंकार आ गया था। वह चाहता था कि धरती पर सिर्फ उसी की पूजा हो, लेकिन प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता था। उसने कई बार प्रहलाद को विष्णु भक्ति न करने को कहा, लेकिन प्रहलाद ने उसकी एक न मानी। उसने कई असुरों द्वारा प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वह हर बार की तरह असफल रहा, जिससे वह परेशान रहने लगा। जब उसकी बहन होलिका ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। होलिका ने अपने भाई से कहा कि वह चिंतित न हो, क्योंकि उसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका ने अपने इसी वरदान का फायदा उठाया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन होलिका का यह वरदान उसके कोई काम न आ सका, क्योंकि होलिका उस अग्नि से स्वयं ही जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार से उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तब से ही होली का पर्व मनाया जाता है।
बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आशा करती हूँ कि आपको फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा पूजा विधि शुभ मुहूर्त का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओम श्री गणेशाय नमः।